बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब इमरान खान की बेगुनाही बिल्कुल अब सामने आ रही है और इमरान खान को निकालने का प्लान भी सामने आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो आर्टिकल चल रहा है दी अटलांटिक का, ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, किस तर्ज पर लड़ाई होने वाली है। अमेरिका और चाइना के और पाकिस्तान बीच में सैंडविच क्यों बना है, और यही वजह है जो असल में इमरान खान को निकाला गया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अटलांटिक ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई है जो चाइना के इस पूरे खत्ते के हवाले से है, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जिबूती में तो चाइना की मिलिट्री बेस है, लेकिन इसके साथ साथ वो अब पाकिस्तान में भी अपनी मिलिट्री बेस बनाने के लिए निगोशिएट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अपनी आउटपोस्ट बनाना चाह रहा है ताकि यहाँ पर बैठकर भी वो दिफा करे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान कमजोर होगा तो चाइना भी कमजोर होगा, और यहाँ पर अगर अमेरिकी अड्डे बनेंगे तो फिर उसके बाद चाइना पर भी नजर रखी जाएगी। अब इस खबर को झुटला नहीं सकता कोई, इसकी तरदीद को इंटरनेशनल सतह पर नहीं कर सकता अनटिल के चाइना उठकर खुद इस बात की तरदीद करे। बाकी जो मर्जी ममालिक तरदीद करते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस पूरे खेल में ये CIA की तरफ से इनपुट दी गई है कि चाइना यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहा है पाकिस्तान में, वो कोशिश कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, और यही वो असल बात है जो अमेरिका से हजम नहीं हुई। अब आप जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल चल रहा है, ये CNN का आर्टिकल था। ये असल में आर्टिकल क्लियरली बता रहा था जिस पर शीरी मजारी ने भी आज ओपनली सवालात उठाए हैं, और उन्होंने बात की है कि अक्टूबर 2021 के अंदर ये जो आर्टिकल छपा था, और ये आर्टिकल बगैर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के छप ही नहीं सकता था। इसमें बताया गया था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, और अड्डे लेने के मामले पर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट एक मुआहदा हो गया है, और अन करीब इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि अड्डे लेने की राह में रुकावट कौन है। शीरी मजारी ने पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर वो किन से मामला तय कर रहे थे, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो इमरान खान था, और इमरान खान ऑलरेडी कह चुके थे कि हमने अड्डे नहीं देने। तो फिर क्यों अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने CNN के थ्रू ये आर्टिकल लिखवाया और कहा कि अड्डे लेने का जो एग्रीमेंट है वो अमेरिका देख रहा है और ऑलमोस्ट चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो फिर इमरान खान ने अगर फाइनलाइज नहीं की तो कौन फाइनलाइज करे? मुल्क का सरबरा इमरान खान है, हुक्म उसका चलना है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर मामला कौन है? इमरान खान के बारे में शीरी मजारी ये कह रही है कि आकर जवाब दिया जाए कौम को कि किन के साथ ये डील फाइनलाइज हो रही थी। देखिए, अब चीजें खुल रही हैं बिल्कुल रोजे रोशन की तरह। सोलोमन आइलैंड के ऊपर चाइना अपनी मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि अगर तुम वहां पर मिलिट्री बेस बनाने जाओगे तो हम वहां पर तुम पर हमला करेंगे। यानी क्लियरली धमकी दी है उन्होंने 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कि अगर आपने वहां पर मिलिट्री बेस बनाई जो कि आइलैंड है और फिर इंडो पैसिफिक के अंदर। अब इस सूरत हाल में असल में धमकी इनफॉर्मल है पाकिस्तान को भी कि अगर चाइना के अड्डे चाइना से बाहर जहां पर हुए, जिबूती में उन्होंने बना लिए, श्रीलंका में अगर किसी ने बनाने की कोशिश की तो वहां पर हुकूमत गिरा दी, पाकिस्तान में बनाने की अगर वो बातचीत करे तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, क्योंकि अमेरिका ने शहबाज शरीफ या किसी और को कठपुतली को जिसको लेकर आना था, उनको पैगाम था कि अड्डे चाइना को किसी सूरत नहीं बनने देने। चाइना का अड्डे बनाने का मतलब है कि अमेरिका का खेल खत्म। अब यहाँ पर है असल लड़ाई, और आपको समझ आएगी कि असल मसला क्या है। इनके मुताबिक जो CIA ने और अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई थी चाइना की पावर की, जो हर साल रिपोर्ट पेश की जाती है। 2019 में कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर चाइना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को यह बात हजम नहीं थी। अब इस सूरत हाल में चाइना ने पाकिस्तान के साथ जितना ताउन किया वो आपके सामने है। अमेरिका असल में चाहता है खुद मिलिट्री बेस बनाना। डेविड पेट्रियस जो अमेरिका के साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, आप ये देखिए, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने कहा कि 7 अरब डॉलर्स के हमारे यहाँ पर हथियार रह गए हैं जो तालिबान के हाथ में लग चुके हैं। अब इन हथियारों की मदद से खत्ते के अंदर एक नई जंग बर्पा हो सकती है। हमें उस जंग को रोकना है, और उस जंग को रोकने के लिए हमें अब कुछ ना कुछ करना होगा। असल में वो अब ग्राउंड बना रहे हैं कि चूंकि तालिबान के पास 7 अरब डॉलर के हथियार है, अब वो मिसाल के तौर पर भारत में एक जाली हमला कर दे, इवन के पाकिस्तान में कर दे,
इवन के यूरोप में कर दें, इवन के अमेरिका में, इवन के इराक से लेकर किसी खत्ते के अंदर जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है वहां हमला करके नाम लगा दे अफगान तालिबान का और कहें कि इनके पास चूंकि हथियार है लिहाजा हमें हथियारों को खत्म करना है, तो हमें किसी जगह से आकर हमला करना है। अब दो ही उनके पास रास्ते हैं, ईरान से तो वो ऑलरेडी आ नहीं सकते, या तो पाकिस्तान से आएंगे या सेंट्रल एशियन कंट्री से। सेंट्रल एशियन कंट्री से तो किसी सूरत रूस ने आने नहीं देना, इवन कि अब तो इमरान खान की हुकूमत भी चली गई है। तो एक ही रास्ता उनके पास बचता है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर वो अड्डे लेना चाह रहे हैं, या तो वो अड्डे लेना चाह रहे हैं या फिर वो एयर स्पेस लेंगे कि ताकि ड्रोन यहाँ से उड़े। लेकिन इतनी लंबी फ्लाइट नहीं कर सकता कि यूएई से या कतर से ड्रोन उड़े और उसके बाद यहाँ से उड़ता हुआ जाए, क्योंकि अगर रास्ते में वो उड़ता हुआ इतनी लंबी फ्लाइट वो लेगा तो तकरीबन ये 8-9 घंटे है, ये फ्लाइट लेगा वापस जाएगा, ये सूरत हाल नहीं हो सकती। उनको पाकिस्तान में मिलिट्री बेस चाहिए। अब इमरान खान ने तो इनकार कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर रहना है ताकि वो पाकिस्तान पर नजर रख सके, चाइना पर और अफगानिस्तान पर। अब पाकिस्तान के अंदर उनको बंदा चाहिए था शहबाज शरीफ जैसा, उसको वो लेकर आए। इमरान खान ने आप ये देखिए क्लियरली ये बात कही है कि जनरल फैज को इसलिए मैं रखना चाह रहा था क्योंकि एक तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ यानी मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो चूंकि आईएसआई के चीफ की हमेशा नजर होती है और उन्होंने ही पाकिस्तान का दिफा करना होता है, यानी आईएसआई एक इदारा है, तो इस सूरत हाल में मैं उनको रखना चाह रहा था ताकि अमेरिका की साजिश का डटकर मुकाबला किया जा सके। ये इमरान खान ने क्लियरली बात पूरी दुनिया के सामने कह दी। अब आप ये देखिए कि इमरान खान को हटा दिया गया। अब यहाँ पर अमेरिका ये चाह रहा है कि वो मिलिट्री बेस बनाए और चाइना ना बनाए। अगर पाकिस्तान इनकार करता है तो ये कश्मीर के अंदर मिलिट्री बेस जो भारत वाली साइड पर, वहां पर डेफिनेटली बात है इनके मामला तय हो चुके हैं, वहां पर तो उन्होंने बनानी है। अब आप सोच लें कि इमरान खान को निकालने का जो असल खेल था वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गया। अमरीकी कह रहे हैं कि चाइना ने बेस बनानी है तो हम उनको बनाने नहीं देंगे। उन्होंने असल में पाकिस्तान को भी इंडिकेट कर दिया है ये धमकी देकर कि अगर चाइना ने मिलिट्री बेस बनाई चाहे सोलोमन आइलैंड में, इंडो पैसिफिक में या पाकिस्तान में, फिर हम हमला करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान में चाइना अपनी मिलिट्री बेस बनाता है तो अमरीकी हमला कैसे करेंगे। अमरीका ने हमला करना है कश्मीर के अंदर मिलिट्री बेस बनाकर, और उन्होंने कहना है कि चूंकि खत्ते के लिए खतरनाक और पाकिस्तान को धमकी देनी। हमारी तो औकात ये है कि हम तो अमेरिका का एक माली उठकर आ जाए, व्हाइट हाउस का एक माली, वो अगर आकर हमें आंखें दिखा दे या वहां का कुक आ जाए और वो आकर पाकिस्तान को अब आंखें दिखा दे तो ये सारे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तान के इस वक्त सूरत हाल है। शहबाज शरीफ वो करेगा। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने इनको पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत बाइडन ने गिराई है तो मेरी भी गिरा सकता है। तो बाइडन अगर कामयाब होता है, शहबाज शरीफ को यहाँ पर लाया है, यानी मैं उसको पैसा दूं और मैं इसका मतलब अमेरिकी साजिश को कामयाब बनाऊं, तो कल को मेरे खिलाफ भी हो सकता है, कल को दुनिया को बता सकता है देखो इमरान खान को निकाला, शहबाज को लाए और हुकूमत ठीक चल रही है। यही वजह है कि उन्होंने एक धेला नहीं दिया और ये उनके पैरों में गिरे हुए हैं कि माई बाप आपने जो $3 अरब इमरान खान को दिया था, जो स्टेट बैंक में रखना था, कम से कम आप वही हमारे पास रहने दे, हमारी कोई इलाज हो जाएगी, हम कोई IMF से कोई कर्जा ही ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब असल में क्वेश्चन वो है जो शीरी मिजारी ने उठाया है कि जब इमरान खान मुल्क के सरबराह थे तो अमरीकी डील किससे कर रहे थे। फिर इमरान खान ने भी क्वेश्चन उठाया था कि खत के अंदर अमरीका किसको कह रहा था। खत इमरान खान को नहीं लिखा गया, खत के अंदर अमरीका किसको कह रहा था कि इमरान खान को हटा दे, अगर वो रहा तो फिर आपको माफ नहीं किया जाएगा, अगर वो चला गया तो माफ कर दिया जाएगा। वो किनको कह रहा था? इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैं था, वो कह किसको रहे थे? इस सवाल का जवाब कौम जानना चाहती है और कौम को शायद पता भी चल जाए कि असल में हुआ क्या था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।